जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों हेडलाइंस की। कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए दो बड़ी अपडेट 31 जुलाई को आपको मिलेगी ये राहत के। आखिर आपको 1 जुलाई से कितना फायदा हो रहा है केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए, क्योंकि आंकड़े होंगे जारी और पीसीडीए की पहल रक्षा पेंशन समाधान कार्यक्रम की घोषणा। आखिर ये कार्यक्रम कहां है, कब है और पेंशनर्स उठाएं फायदा। अग्निवीरों के लिए खुशी की बात का नोटिफिकेशन हो गया है जारी। 50% आरक्षण यानी भूतपूर्व अग्निवीरों का टाइटल और टैग शुरू हो गया है और ये नोटिफिकेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही सेना के अधिकारी का जवानों के लिए संदेश, मैं बनूंगा आपकी ढाल, आप करिए अपना काम। और शिवगोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। 8CPC के नाम पर लोग पैसा मांग रहे हैं, फेक आईडी, और इसके लिए उन्होंने वीडियो किया है जारी। और दोस्तों, वन ऑफिस वन व्हीकल का कार्यक्रम, यदि आप अधिकारी हैं और एक ऑफिस में तो आपको एक गाड़ी ऑथराइज है, उसी से आपको काम करना पड़ेगा। और देखिए समाज का चरित्र, 80 साल का ठरकी बुड्ढा, इसके पैर हैं कब्र में और इसको एक शिक्षिका से अश्लीलता कर रहा है। ऑडियो हुआ है जारी, आइए मेरी सेवा करिए। हाँ जी दोस्तों, तो खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा कल यानी 31 जुलाई आपकी पेंशन आपके खाते में क्रेडिट होगी। जिसका मैसेज आया या नहीं, 11 बजे तक आप चेक कर लेना, आराम से आपकी पेंशन होगी और उसके साथ आपका 60% डीए मिला करके आपका ग्रॉस जो पेंशन आपके खाते में आती है, कम्यूटेशन कटौती को माइनस करने के बाद। तो ये है कल का दिन। अब मैं बात करूंगा बड़ा एआईसीपीएन के आंकड़े। हाँ जी दोस्तों, एआईसीपीएन के आंकड़े आज शाम या कल आपको जारी होंगे। इससे यह पता चलेगा कि 1 जुलाई से आपको कितना फायदा हो रहा है। यदि आपको 3% की बात करूं तो आज 150.8 पॉइंट के हिसाब से 63.14 आपका डीए हो गया है। यानी इसमें कोई संदेह नहीं कि 63% पे, लेकिन आज या कल के आंकड़े ये डिसाइड करेंगे कि क्या 4% बढ़ने की संभावना है। और संभावना के हैं दो बड़े फैक्टर, इसके लिए 3.5 पॉइंट की बढ़ोतरी चाहिए। हाँ जी दोस्तों, यानी 150.8 से बढ़कर 154.3 होगा तो आपका डीए 64 होगा। इसके लिए पिछले खुदरा महंगाई दर थी जो कि मई में 3.93 और जून में 4.38% हुई, यानी यहां आपकी खुदरा महंगाई बढ़ी है और इसके साथ फूड इन्फ्लेशन, खाने पीने की चीजों में 5.32% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और आरबीआई की जो लाइन है 4% की, उससे महंगाई बढ़ी है। तो यानी महंगाई बढ़ी है जून में। अब यह निर्भर करता है कि एआईसीपीएन के आंकड़े, प्रेस रिलीज क्या कहती है। यदि मैंने कहा है कि 3.5 पॉइंट्स की बढ़ोतरी होती है तो आपके लिए पूरी संभावना है कि आपका डीए 64% होगा, नहीं 63% है, जो कि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। और इसकी घोषणा कल होकर के, यानी 6 महीने का ये बॉक्स होता है, ये बंद हो जाएगा और इसकी घोषणा कभी भी हो सकती है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा पीसीडीए की। हाँ जी दोस्तों, आप एक लेटर दे सकते हो, रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक सेना। हाँ जी दोस्तों, इसमें सेवा में प्रभारी अधिकारी जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास कार्यालय केसरबाग लखनऊ, रक्षा पेंशन आयोजन आरपीएसए के सफल आयोजन के संबंध में जिला सैनिक कल्याण को एक लेटर 22 जुलाई 2026 को भेजा गया है। उसमें लिखा गया है कि 10 अगस्त 2026 को आरपीएसए यानी रक्षा पेंशन समाधान आयोजन किया जाएगा और इसके लिए सभी पेंशनर्स हैं जो डिफेंस पेंशनर, उनको इनवाइट किया गया है। इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप और हर जगह इस मैसेज को साझा करने की अपील की और वहां के इंचार्ज हैं श्री अमित कुमार जायसवाल। उनका नंबर 7599274144 है, उनसे आप संपर्क कर सकते हो कि उसका समय क्या होगा और क्या प्रक्रिया होगी। 10 अगस्त 2026 को आज आपकी पेंशन संबंधी समस्या है, आपकी पेंशन कम आ रही है, फैमिली पेंशन में इशू आ रहा है, विडो पेंशन में इशू आ रहा है, कहीं भी डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम है, तो आप यदि लखनऊ के आसपास के तो जरूर विजिट करें और इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा, हाँ जी दोस्तों, अग्निवीरों के लिए खुशखबरी। आप ये देख सकते हो नोटिफिकेशन मेरे हाथ में, एमएचए नोटिफाइज न्यू एसएसबी रिक्रूटमेंट रूल्स, रिजर्व 50% कांस्टेबल जीडी वैकेंसी फॉर एक्स अग्निवीर। और ये आप देखते हो सहायक कमांडेंट के लिए भर्ती है और कांस्टेबल जीडी के लिए इसमें सीधा सीधा लिखा है पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जाती है। पूर्व अग्निवीर अभ्यर्थियों के लिए आय सीमा में 3 साल तक शिथिल की जाती है।
50% रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए हैं। यानी आप ये देख सकते हो, उनको भूतपूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षण में भी छूट होगी। यानी इस तरीके से अग्निवीरों को बिल्कुल प्लेट में नौकरी मिलेगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप कितने रिटर्न होते हो या नहीं होते हैं, आपको बिल्कुल देश की सेवा करने के लिए सेकंड ऑप्शन तैयार है। ये बिल्कुल सरकारी नोटिफिकेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा शिव गोपाल मिश्रा जी की। जैसा कि आप देख सकते हो, और ये बड़ी हस्ती है, बड़ी हैसियत रखते हैं, और खासकर केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स के मामले में हमेशा इनको फॉलो करता हूं। और इन्होंने वीडियो जारी कर रखा है कि मेरे नाम, मेरे फोटो का दुरुपयोग कुछ मीडिया, फेक सोशल मीडिया पे प्रोफाइल हमारी लगा करके लोगों का भरोसा जीत रहे हैं कि 8 पे कमीशन के बारे में हो या रेलवे फेडरेशन के बारे में हो, और हमारी तरफ से अपील कर रहे हैं कि पैसा, यानी कुछ क्यूआर या पैसा मांगने की अपील कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने पुलिस में शिकायत की है। कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस से कहा है कि हमारे साथ इस तरह का फ्रॉड हो रहा है, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कृपया ऐसी बातों में ना आए। हमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, मैं निस्वार्थ भाव से अपने कर्मचारी पेंशनर्स की सेवा कर रहा हूं। आप सभी से अनुरोध है कि इस संदेश को अधिक से अधिक साझा करें ताकि कोई भी साइबर ठगों का शिकार न बने, नहीं तो उन्होंने कहा हमारे नाम पर आपके साथ ठगी हो जाएगी। साथियों, फेसबुक पर किसी व्यक्ति ने एक जो है वो गलत प्रोफाइल बना करके मेरे नाम से डाली है, ऐसा पता चला है। और वो अगर कोई भी उसका मिसयूज करता है या पैसे मांगता है तो ऐसे व्यक्ति से होशियार रहने की आवश्यकता है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि उस गलत आईडी और गलत प्रोफाइल के उसमें ना पड़े, और अगर ऐसा कुछ होता है तो सीधे ही उसके लिए साइबर क्राइम में एफआईआर दर्ज कराएं, और ऐसे व्यक्ति को जो है वो जेल पहुंचाने का काम करें। और इस प्रोफाइल को कोई रिकग्निशन देने की जरूरत नहीं है। अब मैं बात करूंगा वन ऑफिस, इसके साथ मैं बात करूंगा सीआरपीएफ महानिदेशक का जवानों के नाम संदेश। कोई भी अधिकारी होता है उसकी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उन्होंने जबरदस्त तरीके से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ली है, और इसके साथ साथ कहा है कि यदि कोई भी आप कानूनी काम, जो आदेश हमारे द्वारा लिखित आपके सामने पहुंचता है और आप उसको इंप्लीमेंट करते हो, उसमें कोई भी रिस्क है तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। सीआरपीएफ महानिदेशक का जवानों के नाम संदेश। मैं अपने बल का महानिदेशक यानी सीआरपीएफ के प्रमुख के तौर पर आप सभी जवानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे कोई भी ऑपरेशन बटालियन में है या कानून व्यवस्था से जुड़ा कोई मामला यूनिट में है, आप अपनी ड्यूटी के दौरान जो भी निर्णय लेते हो और कार्रवाई पूरी ईमानदारी यानी बोनाफाइड से अपने कर्तव्य के निर्वहन करते हो, उन सभी निर्णयों और कार्रवाइयों की जिम्मेदारी मेरी है। आप बिना किसी भय के अपना कर्तव्य निभाते रहें। जहां भी किसी जिम्मेदारी या जवाबदेही की आवश्यकता होगी उसे मैं सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में स्वयं स्वीकार करूंगा। यानी ये अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। यानी आदेश हमने दिया है, काम आप कर रहे हो, कुछ गलत होता है उसके जिम्मेदार हम हैं। और जैसा कि सेना या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसकी लीडरशिप की यही खासियत होती है कि लीडर को आगे चलना होता है। ये सिविल लीडर नहीं है कि आदेश दे दिया और एसी में बैठा है। यहां आपको आगे लीड करना होगा, यहां आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आपके हुक्म पर जो जवान है वो अपनी जान तक दे सकते हैं, देते हैं, दे सकते नहीं, देते हैं, और इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। मैं बल के महानिदेशक, बल के प्रमुख के रूप में आप सभी को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे हमारी ऑपरेशनल बटालियंस हों, चाहे हमारी लॉ एंड ऑर्डर की यूनिट्स हों, आप सभी राष्ट्रहित में, जनहित में, बल हित में जो भी निर्णय लेते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं जो कि बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में है, उन सभी निर्णयों का और उन सभी एक्शंस का संपूर्ण रूप से बल के प्रमुख के रूप में दायित्व मेरा है। आप अपना काम निर्भय होकर करते रहें। जहां भी जो भी दायित्व लेना होगा वह संपूर्ण रूप से मैं महानिदेशक के तौर पर लूंगा। इस चीज को मैं आज फिर
आप सभी के सामने दोहराना चाहता हूं। अब मैं बात करूंगा सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल। सरकारी अधिकारी, सरकारी गाड़ी नहीं, एक गाड़ी मिलेगी, गाड़ियां नहीं मिलेंगी, काफिले नहीं मिलेंगे। यानी आपने लाल बत्ती लगा के कई स्टाफ कार और कई प्रकार की गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी भी विभाग में हैं, सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर सख्ती वित्त मंत्रालय के DOE डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से यह निर्देश जारी किया गया कि किसी अधिकारी को एक पद के लिए पहले से सरकारी गाड़ी मिली है तो दूसरे विभाग में यदि कहीं वो अतिरिक्त प्रभार है वहां भी वहां की गाड़ी और सुविधाएं नहीं लेगा। खाली पड़ी सरकारी गाड़ियों को सेफ कस्टडी में रखा जाए। और उन्होंने कहा है कि गलत तरीके से, यानी आप 4 या 5 गाड़ियों का काफिला लेके अपना काम नहीं करोगे जो आपका दायित्व नहीं है। तो दोस्तों बड़ी बात। अब मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, जरा देखिए जिस शख्स की तस्वीर आपके सामने है, ये हैं मिस्टर अरविंद गर्ग हैं। ये 2 बड़े स्कूलों के संचालक हैं, स्कूल चलाते हैं। वहां पर एक शिक्षिका आती है नौकरी के लिए, वह नौकरी मांगती है और नौकरी के नाम पर इनको चाहिए बिस्तर में उसकी सेवा चाहिए। अश्लीलता करते हैं, ऑडियो कहते हैं। जब महिला ये कह रही कि मेरी आज जो पीरियड्स या मैं उस स्थिति में नहीं हूं तो मैं नहीं आ पाऊंगी, बाद में आऊंगा, इस तरह वो रिकॉर्ड करती है और पुलिस में कंप्लेन करती है। कंप्लेन के बाद इनको पुलिस थाने ले जाती है, लेकिन इन्हें जमानत मिल जाती है। कहा जा रहा है ये रसूखदार है, लेकिन इसके उम्र देखा है 75 से 80 साल है और बॉडी आप देख सकते हो, हाथ में स्टिक है, अपने घुटने इसके काम नहीं कर रहे हैं। इसकी पोता इसका इंतजार कर रहा है कि कब इसका बड़ा खाना करेंगे और इसको आस की छाई हुई है, मतलब खुद से शरीर से खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन कहते हैं सच है कि तन बूढ़ा हो जाए मन बूढ़ा नहीं होता है। और ये चीज हमने अभी ये तस्वीर या ये ऑडियो क्लिप सुनने से बड़ी हैरानी होती है कि आदमी के अंदर कितना बड़ा राक्षस बैठा है। और इसका टैग क्या है? समाज सेवी। तो ऐसे ही समाज सेवी मिलेंगे, सफेद कपड़ों में, पैसे वाले होंगे और आप इनकी असली समाज सेवा का आप ये उदाहरण देख सकते हो। तो जय हिंद दोस्तों, आज की खबरों में इतना ही। 80 साल की उम्र और उसमें भी किसी महिला शिक्षिका जो नौकरी के लिए इंटर कॉलेज में प्रयास कर रही हो, उसके साथ अय्याशी की इच्छा रखने वाले दो प्रतिष्ठित इंटर कॉलेज के प्रबंधक और मुजफ्फरनगर शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी अरविंद गर्ग की एक करतूत का खुलासा हुआ है और उसकी एक अश्लील ऑडियो वायरल हुई है, जिसमें बातचीत करते हुए महिला शिक्षक से ये अरविंद गर्ग नाम का प्रबंधक इतना उतावला हो जाता है कि महिला के ये कहने पर कि वो इस काम के लिए आपके बुलाने पर बाद में आ जाएगी, अभी उसे महिलाओं वाली प्रॉब्लम चल रही है, उस पर भी नहीं रुकता। नहीं सर, परसों आ जाऊंगी सर। अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। नहीं सर, अभी पीरियड्स चल रहे हैं अभी मेरे। नहीं सर, नहीं सर। ठीक है सर, ओके सर, फोन कर ओके सर। हालांकि इस वायरल ऑडियो की हम पुष्टि नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने तो इस वायरल ऑडियो पर एक्शन भी ले लिया है। देखिए, बैत लेकर चल रहे इस बुढ़े मैनेजर को महिला की शिकायत पुलिस ने दर्ज कर ली है और उस बुढ़े मैनेजर को हिरासत में भी ले लिया था, लेकिन उम्र का हिसाब देखते हुए उसे थाने से ही जमानत दे दी गई। जबकि चर्चा यह है कि उसकी आर्थिक स्थिति देखकर, उसका रसूख देखकर उसे जमानत मिली है। सवाल यह है कि जब इस बुढ़े मैनेजर को अपनी पोती के समान उम्र की महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाने में कोई हिचक नहीं है, प्रलोभन देने में कोई हिचक नहीं है, तो फिर पुलिस इसे जेल भेजने में क्यों हिचक रही है? अरविंद गर्ग के बारे में आपको बता दें, मुजफ्फरनगर के ताराचंद वैदिक पुत्री कन्या इंटर कॉलेज और बुलाना के DAV इंटर कॉलेज का वो प्रबंधक है और इन दोनों स्कूल की कमेटी की कार्यकारिणी भी अब पुलिस के फैसले का इंतजार कर रही है। कहा कि मैं आपके में डॉक्यूमेंट में ना गलत है, आप देख लो अपने हिसाब से, बाकी मैं आपकी ज्वाइनिंग करा दूंगा। मैंने कहा सर कैसे कराएंगे? तो कहने लगे अब आप समझदार हैं, आप 2 बच्चों की माँ हैं। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं वापस आ गई। फिर मैं वापस आने के बाद मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया कि वो ऐसा बोल रहे हैं, आप जो मेरे साथ और कुछ करना पड़ेगा। तो मेरे हस्बैंड बोले कि आप दोबारा जाओ, क्या पूछ रहे हैं क्या नहीं पूछ रहे हैं। तो मैं सर दोबारा गई, अपना मोबाइल कैमरा ऑन कर गई, रिकॉर्डिंग भी की मैंने बोला कि सर अब बता दीजिए आपको क्या करना पड़ेगा मुझे, मतलब ज्वाइनिंग के लिए। तो बोलने लगे कि आपको मेरे साथ रिलेशन बनाने पड़ेंगे।
मैंने कहा सर रिलेशन, मैंने कहा सर नहीं, मैं अभी तो नहीं कर पाऊंगी। मैंने स्पष्ट मना किया। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे आप मुझे मतलब ऊपर वाले हिस्से से ही काम हो जाएगा मेरा, तो मैं आपको ज्वाइनिंग करा दूंगा। मैंने कहा सर फिर हो जाएगी? कहा लगा हाँ हो जाएगी।